अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं एक तड़कती भड़कती फिर नई कहानी लेके आया हूं। तो कहानी सुनने के बाद आप लाइक करना और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको एक राग में सुनाऊंगा, बहुत ही तगड़ी राग है, उसी में आपको कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि एक टोपी वाला था और टोपी वाला टोपी बेचता था, व्यापारी था। तो वो टोपी लेके निकला बेचने के लिए। तो रास्ते में चलते चलते जब वो 5 किलोमीटर आगे पहुंचा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। अब जब पीपल का पेड़ देखा तो फिर हवा बहुत बेहतरीन चल रही थी, हवा बेहतरीन चल रही थी। उसने सोचा कि यहीं थोड़ा देर आराम कर लिया जाए और अपना भोजन प्राप्त कर लिया जाए। अब भैया टोपी वाले जो थे वो भोजन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे बैठे और भोजन प्राप्त किए और फिर सोचा कि थोड़ा देर आराम कर ले। आराम करे तब तक क्या पता चला कि उनकी आँख ही लग गई, कि उनकी आँख ही लग गई। अब आँख लगने के बाद क्या जानते हो क्या होता है मेरे भाइयों, आँख लग गई और कम से कम 2-3 घंटे सो गया टोपी वाला। तो टोपी वाला सो गया बेखबर। तो टोपी वाला जो था वो बहुत ही पागल किस्म का इंसान था। वो उसको सोना था तो पूरा इधर उधर देख के सोता, आराम करना था तो इधर उधर देख के आराम करना था कि सांप नहीं है कि कुछ नहीं है। तो क्या देखा गया कि उसी पेड़ के ऊपर बंदरों का बसेरा था। अब जब बंदरों का बसेरा था तो बंदर को जानते ही हो कितने खुराफात होते हैं। वो अगर गठरी में कोई भी चीज़ रखा हुआ देखते हैं तो गठरी को ही उठा ले जाते हैं, भले ही से उसमें जहर रखा हो। तो इसी तरह बंदर नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद एक बंदर टोपी पहना। दिमाग भी काम कर गया यार, टोपी भी पहन लिया वो। बंदर बहुत दिमागवर जानवर होता है। कौन कहता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। बंदर क्या करने के लिए अदरक खाएगा भाऊ, जब उसको अदरक की ज़रूरत है ही नहीं। तुम चूतिया हो यार, तुम उसको झूठों में अदरक खिला रहे हो। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंदर नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद टोपी पहना। टोपी पहनने के बाद ऊपर गया, अपने भाइयों से कहा कि भाइयों ये नीचे चलो और ये पता नहीं क्या है, इसको चलो पहना जाए। अपने लोग अपनी भाषा में इसी तरह बोला। अब बोलने के बाद सब जितने उसके साथी से सब नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद सब एक एक टोपी पहन लिए। टोपी पहनने के बाद पेड़ पे चढ़ गए। अब भैया 2 घंटा बीता। 2 घंटे बीतने के बाद अब उठा टोपी वाला और टोपी वाला उठने के बाद देखा कि मेरी सब टोपी ही गायब है। टोपी वाला हैरान हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है भैया, लगता है मैं पीपल के पेड़ के नीचे सोया था, भूत था टोपी वाला। तो क्या देखा गया कि टोपी वाला जब सोच ही रहा था और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब भैया टोपी वाला सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र गलती से पेड़ के ऊपर चली गई। जब पेड़ के ऊपर देखा तो सब रंग बिरंगी टोपी पहन पहन के नाच रहे हैं बंदर लोग। अब जब नाच रहे थे तो फिर टोपी वाले ने जब उनसे टोपी मांगने की कोशिश की तो वो कहते हैं मतलब आना नहीं तो काट लूँगा, आना नहीं काट लूँगा। अब टोपी वाला हैरान था। फिर टोपी वाले ने अपने दिमाग में एक विचार सोचा और प्लान सोचा। प्लान सोचने के बाद टोपी वाले ने ऐसे करा। टोपी वाला पहले गलती हो गया। टोपी वाले ने पहले पत्थर फेंका तो वो लोग टहनी तोड़ के फेंके। फिर उसके बाद टोपी वाले ने ऐसे ताली बजाया, फिर वो लोग भी ताली बजाए। फिर टोपी वाले ने टोपी ऐसे टोपी उतारा अपना और ज़मीन पे फेंक दिया। तब तक जितने बंदर थे कहें मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो हम ना कर पाएँ। कौन कहा? बंदर कहें। अब भैया बंदर जब कहें तो बंदर भी तो जानते हो वो लोग भी सोचते हैं मैं किससे कम, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बंदर भी टोपी उठाए कहे ले पकड़ अपना, ले हम भी कर सकते हैं। अब जब भाई टोपी वाला अपने प्लान में कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद वो टोपी बटोरा और निकल पड़ा रहा अपने
व्यापार की तरफ। अब व्यापार की तरफ जाने के बाद वो वहाँ अपना टोपी बेचा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि देखो आराम, अगर आप एक तगड़े आदमी बनना चाहते हैं तो आराम को हराम करना पड़ेगा भैया। देख लो, हैं जो आराम करे ना वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा। जो कामयाब होने के बाद आराम करता है वही समझो है, और जो कामयाब होने से पहले आराम करता है वो भैया उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ है मामला। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाइयों। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता है भैया। अगर सब्सक्राइब ना करो यार, हम तुमको सब्सक्राइब करने के लिए ज़बरदस्ती बोल नहीं रहे हैं, लाइक तो कर दीजिए ना भाई, लाइक कर दीजिए यार। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।